जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं गीता का दूसरा अध्याय। न चैत द्विदमः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं यह भी नहीं जानता कि हमारा उनको जीतना अथवा उनके द्वारा हमें जीतना, इन दोनों में से कौन सा हमारे लिए श्रेष्ठ है। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कायरता के दोष से अपहत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित रूप से श्रेष्ठ है वह मुझे निश्चय करके कहिए। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा देकर कृतार्थ करिए। दुविधा ने अर्जुन को कायर बना दिया है। अर्जुन को न जीत में कल्याण दिख रहा है और न मैदान छोड़ने में, न राजा बनने में और न भिक्षु बनने में। जीत हार और यश अपयश तो अस्थिर मन में ही होता है। अतः संकटग्रस्त विषाद युक्त अर्जुन अब शिष्य बनकर श्री कृष्ण भगवान से निश्चित उपाय की भीख मांग रहे हैं। द्रोणाचार्य अर्जुन के युद्ध विद्या के गुरु थे, परंतु आध्यात्मिक संकट की गहन गुत्थी तो आध्यात्मिक गुरु ही सुलझा पाते हैं। शरणागत का संकट सुलझाना गुरु का परम कर्तव्य है। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, शत्रुओं को संतापित करने वाले तथा निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान को यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मौन धारण कर लिया। इसमें संदेह नहीं हो सकता कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात ध्यान से न सुनी हो, परंतु वे तो असहाय तथा व्यवस्था का अनुभव कर रहे हैं। युद्ध के लिए बल तथा शक्ति अनिवार्य है, परंतु अर्जुन तो कह रहे हैं कि भगवान, मेरी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, अतः मैं युद्ध कैसे करूंगा, क्योंकि इंद्रियों का नियंता तो मन है, और जब मनोबल विषादग्रस्त है तो इंद्रियां कैसे सबल हो सकती हैं। इस दशा में अर्जुन ने भ्रमित और मोहित चित्त के कारण अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया और उनकी शिक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करने का निश्चय कर लिया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये
विसीदन्तमिदं वचः। इसके उपरांत हे राजन, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहा। आप सबने इन 5 श्लोकों का बड़े ही धैर्यपूर्वक श्रवण किया। आप सबका बहुत बहुत आभार।